Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. हमारी जो है अगला आशीर्वाद देने आ रहे हैं हमारे बीच में स्वामी सत्यवतानंद सरस्वती जी। एक बार अपने मन बुद्धि को और संपूर्ण वातावरण को पवित्र बनाने के लिए परमेश्वर के मुख्य निज नाम ओम का अत्यंत श्रद्धापूर्वक उच्चारण करेंगे। ओम। कण कण व्यापी परमेश्वर और इस पवित्र स्थल में उपस्थित सभागार में उपस्थित हमारे पूज्य और मानवता के रक्षक के स्वामी नरसिम्हानंद जी, हमारे पूज्य सभी संन्यास्तगण, हमारी सेवा सम्मान और पूजा के योग्य मातृशक्ति बहन नाजिया जी और हमारे अति आदरणीय श्रद्धेय सभी हमारे एक्स मुस्लिम भाई और मानवता के रक्षक हुए भाई और उपस्थित सभी पवित्र आत्माओं, आर्यभद्र पुरुषों, सज्जनों, आज अत्यंत हम सबके लिए सौभाग्य और हर्ष की बात है कि इस प्रकार के आयोजन में हम सम्मिलित हो रहे हैं और यहाँ से एक नूतन संदेश लेकर के जा रहे हैं। मानवता के उत्थान का संदेश लेकर के जा रहे हैं, मानवता के संवर्धन का संदेश लेकर के जा रहे हैं। मैं दो तीन कुछ मौलिक बातें बताऊंगा आपको। पहली बात यह कि आप हम सब जितना हमने इस्लाम का अध्ययन किया है और जो यथार्थ है, जो सत्य है, उनके ग्रंथों में लिखा हुआ है, लिखित है कि इस्लाम के जैसा मानवता विरोधी विचार, अरे मानव के लिए हानिकारक राक्षसी आसुरी विचार और इस संसार में कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। दूसरी बात कि 243 संगठन लगे हुए हैं, दिन रात काम में कर रहे हैं और हम जो हैं वो सोए हुए हैं। हमारे वेद क्या कहते हैं, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? अरे हमारा शास्त्र वेद तो हम सबको लिए आदेश देता है कि क्रीडवंतो विश्वमार्यम, क्रीडवंतो विश्वमार्यम। सभी एक बाल बोले, क्रीडवंतो विश्वमार्यम। अरे संपूर्ण संसार को आर्य बनाओ, यह एक परम धर्म है, धर्म का अंग है, ईश्वर का आदेश है वेद में। इसलिए आर्य से मतलब तात्पर्य श्रेष्ठ बनाओ, गुण कर्म स्वभाव मानवतावादी बनाओ, यह तात्पर्य है, किसी मजहब की बात नहीं है यहाँ पे। और दूसरी बात मैं यह भी कहना चाहूँगा कि हम लोगों को देखिए, गीता में गीताकार भी स्वयं कहते हैं कि पश्चिम की उक्ति नहीं, योग्य जन जीता है, गीता है, गीता है, स्मरण करो बार बार, जागो फिर एक बार। अरे अपने आप को योग्य बनाओ, अपने महान महापुरुषों को की ओर दृष्टिपात करो। अरे महान योद्धाओं योगेश्वर श्री कृष्ण पर दृष्टिपात करो। हम आज उनकी चित्र पूजा में लगे हुए हैं। अरे आज हमें उनके चरित्र पूजा करनी होगी। अरे हमें जैसे भी सुदर्शन चक्र उठाना होगा दुष्टों के नाश के लिए, तभी और सिर्फ तभी हम विश्व विजेता बनेंगे। हमें विश्व गुरु नहीं बननी, हमें विश्व विजेता बननी है। हमारी परंपरा रही है सदा सदा आक्रमण, धार्मिक सत्ताओं पर आक्रमण करने की परंपरा रही है। अश्वमेघ यज्ञ, राजसूय यज्ञ, ये क्या है? क्रीडवंतो विश्वमार्जम क्या है? हमारी परंपरा है। हम सशस्त्र रूप से भी घर में घुस करके श्री कृष्ण ने जरासंध का वध किया था। दूसरी बात, अभी हमारे भ्राता सलीम जी ने कहे, बहुत पवित्र आत्मा है, मानवता के रक्षक हैं, ये मानवता के रक्षक अग्रणी रक्षकों में से हैं। इन्होंने कहा कि हमारी परंपरा धर्म परिवर्तन की नहीं है। अरे हमारी परंपरा ही धर्म परिवर्तन की है, क्रीडवंतो विश्वमार्जम की है। हमारी परंपरा है सबको आर्य बनाने की, श्रेष्ठ गुण कर्म स्वभाव से बनाने की। और हमारी परंपरा रही है वैदिक परंपरा कि जहां भी दुष्ट सत्ता हो उस पर घर में घुस करके आक्रमण करने की हमारी परंपरा रही है। तो इसी संदर्भ में आइए हम कुछ संकल्प लें, कुछ नारों के साथ, क्योंकि नारों का एक ले जाता है, जातिवाद, भाषावाद, प्रांतवाद, अंधविश्वास, कुप्रथा, कुर्तियां छोड़ो, वेद ज्ञान से नाता जोड़ो, गीता ज्ञान से नाता जोड़ो, ज्ञान विज्ञान से नाता जोड़ो, अस्त्र शस्त्र से नाता जोड़ो। वेद में हमारा स्वयं ईश्वर का आदेश है, विषम विषम युद्ध है संसिसाधि, अथर्ववेद में भी है, ऋग्वेद में भी है। अरे प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक वैदिक धर्मी को अस्त्र शस्त्र की पूर्ण से पूर्ण रूप से प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है। ये धर्म का काम है कि हम अपने को अस्त्र शस्त्र से न विद्याम च यस्तद वेदो भयम सह अविद्या मृत्युम तीर्थवा। वेद में ईश्वर का आदेश है
कि इदम में ब्रह्मम च क्षत्रम च उभे श्रियमश्नुताम। अरे परमेश्वर कहते हैं, ए वैदिक धर्मियों, परमेश्वर आपको आदेश देते हैं कि इदम में ब्रह्मम च, हम ज्ञान के बल में भी उन्नति के शिखर को प्राप्त करें, और क्षत्रम च, बाहुबल में भी, अस्त्र शस्त्र के बल में भी उन्नति के शिखर को प्राप्त करें। यह धर्म का आदेश है, यह धर्म का काम है। ईश्वर की वेदाज्ञा का पालन धर्म का पालन है। इसलिए एक बार मेरे साथ बोलेंगे, नष्ट होंगे सारे दुष्कर्मी, राज करेगा वैदिक धर्मी। वैदिक धर्म की यही विशेषता, आपस में हो प्रेम एकता, आपस में हो प्रेम एकता। एक और महत्वपूर्ण बात देखो, हमारे में शत्रुबोध और स्वयं बोध होनी चाहिए। वैदिक धर्म का एक संदेश स्वयं बोध और शत्रुबोध। स्वयं बोध, अरे हम सब प्रथमा संस्कृति विश्वभारा, संपूर्ण मानवता के उन्नायक महान विद्वान और तपस्वी ऋषियों की संतान हैं, महान योद्धाओं जिन्होंने सारे अधर्मिकों का नाश किया। वैसे श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के संतान हैं और योगेश्वर श्री कृष्ण के संतान हैं। हम सारे दुष्टों का नाश करने वाले हैं। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आप सभी सत्यार्थ प्रकाश के 14वां समोल्लास पढ़ें, महर्षि दयानंद को भी पढ़े। इति ओम शम। सबका कल्याण हो। और यहाँ से संकल्प लेकर के जाएं कि हम मानवता और दुष्टों का नाश करने में अपना तन मन धन क्षण सब कुछ लगाएंगे, लेकिन दुष्टों का, अधर्मियों का, इस जिहादियों का नाश करके ही दम लेंगे। ओम शम।